जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2012 में आई एक स्लैशर फिल्म आर्ट ऑफ डार्कनेस के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम 5 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जंगलों में भाग रही थी। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और उसके शरीर पे ढेर सारा खून लगा हुआ था, मानो कि किसी कातिल ने उसे पकड़ा हो और वो उसके कैद से भाग रही हो। भागते हुए उसका पैर एक लकड़ी से जा टकराता है और वो नीचे गिर जाती है और तभी वो कातिल उसके सामने आता है और उसे मार के बेहोश कर देता है। जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है और उसके सामने वो कातिल होता है जिसने व्हाइट मास्क पहना हुआ था। तभी वो लड़की अपने साइड में देखती है जहाँ पे उसके दोस्त की लाश पड़ी थी और उसकी दोनों आंखें उस कातिल ने निकाल ली थी। ये देख के वो जोर से चिल्लाती है और उस कातिल से कहती है कि वो उसे वहां से जाने दे, लेकिन वो कातिल एक सर्जरी नाइफ लेके उसकी आंखें निकाल देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें बेन और लिज नाम के एक कपल दिखाए जाते हैं जो कि खुशी खुशी रह रहे थे। लिज प्रेग्नेंट थी और वो दोनों डिसाइड कर रहे थे कि वो अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे। शाम को लिज जब नहा रही होती है तो अचानक उसके पेट से खून निकलने लगता है और इससे वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसका बच्चा उसके पेट में ही मर गया था। फिर हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे लिज को अक्सर इसी चीज के सपने आया करते थे। बेन और लिज में अब काफी दूरियां हो गई थी क्योंकि बच्चा खोने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से कम बात किया करते थे। बेन लिज से पूछता है क्या उसे फिर से वही सपना आया, तो लिज उससे कहती है कि हाँ, उसे फिर से वही सपना आया। बेन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी ठीक हो जाएगी और आज उसका मॉडलिंग का ऑडिशन है तो वो उसके लिए संभल के जाए। ये कह के बेन अपनी जॉब करने चला जाता है जहाँ उसका मालिक उससे कहता है कि उसका काम उसे काफी पसंद आया है और अगर वो ऐसे ही काम करता रहा तो वो बहुत जल्द उसे प्रमोट कर देगा। वो उससे पूछता है कि अब उसकी बीवी कैसी है, तो बेन उसे बताता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, वो और उसकी बीवी अब कम बात करते हैं। वो उससे ये भी बताता है कि अब वो मॉडलिंग में जा रही है और आज उसका ऑडिशन भी है। रात को लिज बेन को फोन करती है और उससे कहती है कि उसे अजीब सी बेचैनी हो रही है। बेन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे और बेफिक्र होकर ऑडिशन में जाए। उसके बाद बेन अपने दोस्त विली के साथ पार्टी करने जाता है जहाँ विली उसे देख के काफी खुश होता है। वो उससे पूछता है कि लिज कैसी है, तो बेन उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो ऑडिशन देने जा रही है। इधर लिज ऑडिशन देने जाती है जहाँ वो बंदा उससे कहता है कि वो निकोलस एवेन्यू आ जाए और जब लिज वहाँ पे पहुंचती है तो देखती है कि उसका घर काफी बढ़िया है। वो डोर पे आके बेल बजाती है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है और वो बंदा उसे देख के खुश हो जाता है और उसे रिसीव करने के लिए जाता है। उसे अंदर इन्वाइट करता है और उससे पूछता है कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो लिज उससे कहती है कि उसे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है। वो लिज का कोट ले लेता है और उससे कहता है कि वो फोटोशूट के लिए तैयार रहे। जब वो उसका कोट कबर्ड में रख रहा होता है तो हम कबर्ड में उसी कातिल का मास्क देखते हैं जो कि लड़कियों को मारता था, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि वही फोटोग्राफर है। लेकिन लिज इस बात से बिल्कुल अनजान थी। इधर स्टार्टिंग में जो लड़की मारी गई थी उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे वहीं पे ढूंढ रही थी। वो लोग उस एरिया को अच्छी तरह चेक करते हैं लेकिन उसकी बहन उसे कहीं पे नहीं मिलती। वो लड़का उससे कहता है कि शायद उसकी बहन कहीं पे चली गई हो, तो लड़की उसे बताती है कि उसकी बहन उसे बिना बताए कहीं पे नहीं जाती और वो यहीं पे आई थी अपनी मॉडलिंग का ऑडिशन देने के लिए। जब वो आगे जा रहे होते हैं तो उन्हें फिलिप के घर से लाइटिंग दिखाई देती है जिससे वो समझ जाते हैं कि उसके अंदर कोई फोटोग्राफर रहता है जो कि मॉडल्स की तस्वीर खींचता होगा। इधर फिलिप लिज की तस्वीरें लेता है और लिज इतनी सुंदर थी कि उसका दिल उस पे आ जाता है। वो उससे कहता है कि उसकी आंखों में उसे गम दिखाई दे रहा है, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इतनी दुखी है। लिज उसे बताती है कि 1 साल पहले उसका बच्चा मर गया था जिसकी वजह से उसके हस्बैंड से उसके रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं। ये सुन के फिलिप उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और वो दोनों वहाँ पे आ गए थे। वो लड़की फिलिप से कहती है कि वो दरवाजा खोले। उसे पता है कि उसकी बहन यहीं पे आई थी मॉडलिंग की फोटो शूट कराने के लिए और वो जानना चाहती है कि आखिर उसने उसके साथ क्या किया है। इधर लिज वॉशरूम में होती है जहाँ पे वो अपना मुंह धोती है और तभी उसे जमीन पे ढेर सारा खून नजर आता है। ये देख के वो काफी डर जाती है और वो बाथटब की तरफ जाती है जहाँ पे उसे एक लड़की की लाश मिलती है जिसकी आंखें उस कातिल ने निकाल ली थी। ये देख के वो समझ जाती है कि फिलिप बहुत ही खतरनाक है जो कि लड़कियों को मार डालता है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो खिड़की खोलने की कोशिश करती है लेकिन सभी खिड़कियां बंद होती हैं और जब वो नीचे जाती है तो दरवाजे पे वो ढेर सारे लॉक्स को पाती है जिससे वो समझ जाती है कि अब वो भी इस घर में ट्रैप हो गई है और उसको भी वो मारने वाला है। तभी वो रूम में देखती है जहाँ पे फिलिप ने उन दोनों को अपने सोफे पे बैठा रखा था। वो लड़की फिलिप से पूछती है कि उसकी बहन कहाँ पर है, तो फिलिप एक हथौड़ा उठा के उसके बॉयफ्रेंड को जान से मार डालता है। लिज देख के बहुत डर जाती है और तुरंत अपने पर्स से फोन निकाल के अपने पति को कॉल करती है। वो बेन को वहाँ का एड्रेस देती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पे फंस गई है और किसी भी वक्त वो कातिल उसके पास आ सकता है उसे जान से मारने के लिए। ये सुन के बेन हैरान हो जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल करता है। वो पुलिस को सारी बात बताता है तो पुलिस अपना एक इंस्पेक्टर भेजती है उसकी मदद करने के लिए। इधर लिज की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बेसमेंट में पाती
है। वो देखती है कि फिलिप ने उस लड़की को स्ट्रेचर पे लिटा रखा है और वो उसको बुरी तरह टॉर्चर करने वाला है। फिलिप अपने घर में एक बंदे को बुलाता है जो कि ऑर्गन्स की सप्लाई करता था और वो उसके घर में आके लिज के चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो उस लड़की को देख सकता है। फिलिप उससे कहता है कि उसका जितना काम है वो उतना ही करे। उसने बॉडी पार्ट्स को लिज की गाड़ी में रख दिया है तो वो उसी गाड़ी को लेके अपने अड्डे पे चला जाए। ये देख के वो लिज की गाड़ी उठाता है और वहां से जाने लगता है और तभी बेन सड़क पे उस गाड़ी को देख लेता है और उसे पता चलता है कि वो उसकी बीवी की कार है। उस गाड़ी में किसी बंदे को देखता है जिससे वो हैरान हो जाता है और उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। इधर फिलिप बेसमेंट में आता है और लिज उसे देख के डर जाती है। पुलिस के सामने ही उस लड़की का पेट फाड़ता है और उसके अंदर से खून निकालता है। इधर वो बंदा लिज की गाड़ी लेके अपने अड्डे पे पहुंचता है और उसके पीछे पीछे बेन भी वहां पे पहुंच जाता है। बेन तुरंत अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे मदद के लिए वहां पे बुलाता है। वो उससे कहता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है तो वो जल्दी से आके उसका साथ दे। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत जल्द उसके पास पहुंच रहा है। उसके बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास कॉल करता है और उसे भी वहां पे बुला लेता है। जब आदमी कुछ देर के लिए वहां से जाता है तो बेन अपनी बीवी की कार की तरफ जाता है जहाँ डिक्की में उसे एक लाश मिलती है जिसे देख के वो काफी डर जाता है। तभी वो बंदा वहां पे आ जाता है और उस पे हमला कर देता है और उन दोनों की वहां पे लड़ाई होने लगती है। लड़ाई में बेन उस बंदे को मार गिराता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर लिज जब बंदी होती है तो अपने साइड में उसे एक कांच टूटा हुआ मिलता है। वो उस कांच को ले लेती है और उससे अपनी रस्सी काटने की कोशिश करती है। इधर बेन का दोस्त विली वहां पे आता है उसकी मदद करने के लिए। बेन उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है कि गलती से इस आदमी की उससे मौत हो गई है। तभी वहां पे वो पुलिस की गाड़ी के आने की आवाज सुनते हैं तो विली बेन से कहता है कि उसे इसकी लाश को छुपाना होगा क्योंकि अगर पुलिस को पता चला तो वो उन दोनों को गिरफ्तार कर लेगा। इधर फिलिप लिज को बताता है कि उसने इस लड़की को एक ड्रग्स दिया है जिससे कि ये हिलडुल नहीं पा रही है लेकिन इसे दर्द महसूस हो रहा है। उस लड़की की दोनों आंखें निकाल लेता है और उसके बाद उसके खून से एक पेंटिंग बनाता है। इधर जब बेन और उसका दोस्त उस बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं तो उस बॉडी के अंदर से एक चाबी गिरती है जिसके ऊपर यू स्टोर लिखा होता है और बेन उसे अपने पास रख लेता है। तभी इंस्पेक्टर वहां पे आता है और बेन से पूछता है कि वो बंदा कहां पर है। बेन उससे झूठ बोलता है कि वो बंदा उसे मिला ही नहीं और न जाने वो कहां पर भाग गया। ये सुन के इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो दोनों अपने घर जाएं और यहाँ पे वो अकेले रुक के केस की तहकीकात करेगा। जब वो दोनों वहां से जाते हैं तो इंस्पेक्टर वहां पे छानबीन करने लगता है जहाँ पे उसे जमीन पे खून और चाकू मिलता है जिससे वो काफी सतर्क हो जाता है और आसपास छानबीन करता है। उसे वहां पे बेन की बीवी की गाड़ी मिलती है जिसके अंदर उस आदमी की लाश थी और ये देख के वो समझ जाता है कि जरूर बेन और उसके दोस्त ने उसे मारा है। वो तुरंत पुलिस को इस बारे में इत्तला कर देता है ताकि वो अपनी टीम भेज सके। इधर विली बेन को अपने घर में लेके जाता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसकी बीवी बिल्कुल सही सलामत होगी। इधर फिलिप लिज को बताता है कि वो उसकी एक मास्टरपीस है और वो उसे सबसे आखिरी में मारेगा। उसने ऊपर एक लड़की को बंदी बना रखा है तो वो सबसे पहले उसे मारने जा रहा है। वो एक चेन सॉ लेके ऊपर जाता है और उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उसकी आवाज सुन के लिज बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। इधर विली फिलिप को कॉल करता है क्योंकि उसे पता था कि लिज उसी के पास है। दोस्तों वो दोनों एक साथ काम किया करते थे जहाँ फिलिप एक कातिल था जो कि विक्टिम्स को मारा करता था और उनके ऑर्गन निकाल के वो विली के पास भेज दिया करता था और उसके बाद विली उन्हें आगे सप्लाई करता था। यानी दोस्तों यहाँ पे शरीर के अंगों की तस्करी चल रही थी और बेन इस बात से अनजान था कि उसका दोस्त विली इन सब में शामिल है। विली फिलिप को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। बेन को विली के रूम में एक फाइल मिलती है जिसके ऊपर यू स्टोर लिखा हुआ था और जब वो उस फाइल को खोलता है तो उसके अंदर इंसान की तस्करी की डिटेल्स थी। इससे वो समझ जाता है कि विली भी उन सब से मिला हुआ है। वो विली के पास आता है और उससे पूछता है कि लिज कहाँ पर है तो विली उससे झूठ कहता है कि उसे नहीं पता कि उसकी बीवी कहाँ पे है। बेन उससे कहता है कि वो झूठ बिल्कुल ना बोले, वो जो आदमी जो उसके हाथों मारा गया था वो उसी का आदमी था और उसने उसकी लाश इसलिए छुपवाई ताकि पुलिस को उसके बारे में पता ना चल सके। ये सुन के विली उसे एक थप्पड़ मार देता है और वहां से भाग निकलता है। तभी इंस्पेक्टर वहां पे पहुंच जाता है और बेन भी वहां से भाग निकलता है। इधर लिज अपने आप छुड़ा लेती है और वो फिलिप के नीचे आने का इंतजार करती है। जब फिलिप नीचे आता है तो वो उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है जिसमें उसने लिज की शक्ल बनाई थी और आधी शक्ल उसकी स्केलेटन की थी। जब वो लिज के पास आता है तो लिज उस कांच के टुकड़े से उसके गले में मारती है और वहां से भागने लगती है। वो चाबी से उसके ताले खोल देती है और वहां से बाहर निकलती है और रोड पे जाके वो एक कार रोकती है और उस आदमी से मदद मांगती है। वो आदमी उसे अपनी कार में बैठा लेता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी मदद करेगा। तभी फिलिप वहां पे आ जाता है जो कि मास्क पहन के आया था। वो आदमी उसे देख के उससे बात करने जाता है लेकिन तभी फिलिप उसे एक हथौड़ा मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लिज वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन फिलिप उसे पकड़ लेता है। इधर बेन भागते हुए विली की कंपनी में जाता है जहां वो उसके बेसमेंट में पहुंचता है और वहां पे उसे कई सारे लोगों के ऑर्गन्स मिलते हैं जिन्हें वो लोग सप्लाई करने वाले थे। वो उन फाइल्स में उन बंदों की डिटेल्स देखता है जो कि उनके लिए काम किया करते थे और उनमें से एक बंदे का एड्रेस निकोलस एवेन्यू का होता है जिससे वो समझ जाता है कि जरूर उसी एड्रेस पे उसकी बीवी होगी। ये
देख के वो इंस्पेक्टर को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो निर्दोष है और वो उस कातिल का उसे एड्रेस देता है और उससे कहता है कि वहाँ पे वो अपनी बीवी को बचाने जा रहा है। इधर लिज की जब आंखें खुलती हैं तो अपने सामने वो फिलिप को पाती है। फिलिप उससे कहता है कि उसे उसकी आंखों से प्यार हो गया है और वो बहुत जल्द उसकी आंखें निकाल के अपने पास हमेशा के लिए रखेगा। तभी फिलिप का डोरबेल बजता है जहाँ पे विली आया था और फिलिप लिज के पैर में एक कील घुसा देता है ताकि वो कहीं पे भाग ना सके। उसके बाद वो दरवाजा खोलता है और विली उससे कहता है कि वो उस लड़की को जाने दे क्योंकि वो उसके दोस्त की बीवी है और वो उससे बिजनेस नहीं कर सकता। फिलिप उससे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसने अपना मन बना लिया है उसे जान से मारने के लिए। ये सुन के विली उससे कहता है कि ये उसके ऑर्डर है कि वो उस लड़की को छोड़ दे और उसके बाद वो बेन को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसकी बीवी बिल्कुल सही सलामत है। तभी फिलिप उसके सर पे एक हथौड़ा मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो फोन उठा के बेन से कहता है कि अगर उसमें दम है तो वो अपनी बीवी को बचा के दिखाए। सबसे पहले इंस्पेक्टर उस घर के अंदर पहुंचता है जहाँ पे वो घर की तलाशी लेने लगता है। उसे जमीन पे ढेर सारा खून दिखता है जिससे वो काफी हैरान हो जाता है और तभी फिलिप वहाँ पे आके उसके टकले पे एक हथौड़ा मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद बेन भी वहाँ पे पहुंचता है और वो अपनी बीवी को ढूंढने लगता है। उसे लिज फोटोग्राफी रूम में मिलती है जहाँ लिज उसे देख के खुश हो जाती है। वो उसके पैर से कील निकालता है और उसे लेके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उनके सामने हथौड़ा लेके फिलिप्स आ जाता है जो कि उन पे हमला करने वाला था। तभी उस इंस्पेक्टर को होश आता है और वो फिलिप्स पे हमला कर देता है जिससे उन दोनों को टाइम मिल जाता है वहाँ से भागने के लिए। वो दोनों फिलिप की फोटोग्राफी रूम में पहुंचते हैं जहाँ वो उसके सामान को तहस नहस कर देते हैं और उसके बाद वो बाहर निकल के वहाँ से भागने लगते हैं। फिलिप इंस्पेक्टर को मार गिराता है और उसके बाद वो उनके पीछे जाता है। तभी वो बेन को लेके पहाड़ के नीचे कूद जाता है जिससे वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। वो दोनों उठ के आपस में लड़ने लगते हैं और फिलिप के हाथ में हथौड़ा आ जाता है जिससे वो बेन को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी लिज नीचे आ जाती है और फिलिप के पीठ में चाकू घुसा देती है। ये देख के फिलिप उसकी तरफ आता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो उसका हथौड़ा उठा के उसके सर पे ही मारती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद लिज बेन के पास जाती है और उसे संभालती है और उसे वो एक खुशखबरी देती है कि वो बहुत जल्द माँ बनने वाली है। बेन ये सुन के बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी अच्छी थी और इसमें बाकी फिल्मों की तरह ऐसा नहीं था कि कातिल दोबारा जिंदा हो गया। इसमें हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है जिससे आप लोग काफी खुश हुए होंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी स्लैशर मूवी सजेस्ट करनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिसकी भी मूवी मुझे पसंद आएगी मैं वीडियो में उनका नाम जरूर लूंगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।